हेलो हाजिर वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास जिसमें हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। तो इसके प्रीवियस वीडियो में जो पेरीमीटर एंड एरिया का एक वीडियो लास्ट पार्ट हमने बनाया था उसमें इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे चलने की कोशिश रहेगी अपने उसके आगे का क्या टॉपिक दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे। और आज कुछ तुम्हें कैमरे का एंगल चेंज होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे इस मैथ्स में जिससे कि हम और अच्छी तरीके से इस टॉपिक का फील ले सकें। ठीक है, तो बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही मजेदार तरीके से कंसंट्रेट हो जाओ अपने इस वीडियो में और चीजों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से आ जाते हैं अपने हम लोग एनसीईआरटी पे और देखते हैं यहां पर हम कितना डिस्कस कर चुके हैं और कितना आज करना है भाई। चलो, तो इस तरीके से आ जाते हैं एनसीईआरटी पर विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में देखें तो हम लोगों ने ये कवर कर लिया था, मैच द शेप विद द नेम, और उसके बाद फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस को भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया था। ये दो एग्जाम्पल तुमने किया था, दो एग्जाम्पल तुमने खुद से किया था और काफी हद तक ठीक था। ये वाले में कुछ प्रॉब्लम बनी थी जो कि सॉल्व करा दी गई थी कि फेसेस कितने हैं, वर्टिसेस कितने हैं, एज कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले वर्टिसेस। वर्टिसेस मींस क्या होता है? कोना। वर्टेक्स मींस कोना। एज मींस लाइनिंग। एज मींस ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन बन रही है, ये वाली जो लाइन बन रही है, ये 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 सब क्या है? एज है। ठीक है, वर्टेक्स क्या है? कोना। ये वर्टेक्स पॉइंटेड जो है, जहां पर हम टच करें तो हम थोड़ा चुभ जाए हमें, तो वो है वर्टिसेस, जिसको हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म में है। और फेस क्या होता है? तो फेस ये वाला है। फेस जो एज होते हैं, जो चार्ट हो एज है, उसके बीच का जो एरिया है वो फेस होता है। ये फेस, ये फेस, ये फेस, ये फेस, एक फेस पीछे होगा, एक फेस नीचे होगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें भी कई सारे फेसेस हैं, ये इसके नीचे, इसके अगल बगल, दाएं बाएं, नीचे ऊपर, हर जगह फेस ही फेस है। तो ये सारी चीजें हम लोग समझ लिए थे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है नेट्स फॉर बिल्डिंग 3D शेप्स। आज हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो हमारे सामने 3D शेप्स होते हैं ना भाई, जैसे ये एक चार्जर है, ठीक है, आईफोन का चार्जर है भाई साहब, अगेन। ठीक है, तो ये एक क्या है? सॉलिड शेप है। इसका हम नेट मतलब निकालने, मतलब इसको तोड़ फोड़ करके हम क्या करें? इसको 2 डायमेंशनल कर दें, मतलब इसमें हाइट जैसा कोई भी चीज ना रहे, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ रहे। ठीक है भाई, समझ रहे हो? हाइट ना रहे। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? सॉलिड शेप को चेंज करना है 2 डायमेंशनल में। 3 डायमेंशनल शेप्स जितने भी हैं उनको 2 डायमेंशनल में चेंज करना है, तो उसी को कहते हैं उसका क्या बनाना? नेट बनाना। उसका क्या बनाना? नेट बनाना। जैसे माचिस की, जैसे ये है, ये हमारा सॉलिड शेप है। इसको यदि हम खोलेंगे तो पहले कुछ इस तरीके से खुलेगा, अगल बगल खोला और ऊपर से खोल दिया, उसके बाद और खोलेंगे तो हमें कंप्लीट इस तरीके का डायग्राम देखने को मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब जो हमारा 3 डायमेंशनल फिगर था वो हमारा 2 डायमेंशन में आ गया। वो एक प्लेन सरफेस पे, फर्श पर अब गिरा हुआ पड़ा है। अभी तक क्या था? उसमें हाइट जैसा कुछ था, यहां पर हाइट थी हाइट थी, लेकिन अब इस फिगर में कोई हाइट नहीं, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ है। क्लियर है? तो यहां पर आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, कि क्यूब का जो नेट डायग्राम होता है, जब उसको खोल के रख देंगे, क्यूब हमारा जानते हो, क्यूब देखे होगे, आइस क्यूब होता है, और क्यूब एक तुम्हारा डाइस जो होता है वो भी क्यूब का ही एक शेप जैसा होता है। तो यदि उसको हम खोल के रख दें, उसके सबको हम कागज उसका इधर उधर का हटा दें, तो हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा। सिलेंडर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि एक हमें रेक्टेंगल देखने को मिलेगा और 2 ठो सर्कल बगल बगल हमको दिखाई देंगे। ठीक है, पिरामिड, जो हमारा पिरामिड होता है, पिरामिड को यदि हम खोलेंगे तो पिरामिड किस तरीके से दिखाई देगा? बीच में स्क्वायर होगा और चारों तरफ
ट्राइंगल होंगे। तो आज हम लोग क्या सीखने चल रहे हैं, ये क्लियर हुआ कि नहीं? 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशनल में बनाना सीखेंगे कि 3 डायमेंशनल हमारा जो सॉलिड शेप है उसको हम खोलेंगे और खोल करके हम देखेंगे कितने इसके अलग अलग पार्ट हमको देखने को मिल रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। चलो अब सीधे हम लोग एक्सरसाइज 13.1 पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज पूरी तरीके से सॉल्व करा देंगे और इसी से तुम इसकी फील भी ले लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें कुछ है नहीं तो सीधे एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, कुछ हम कराएंगे कुछ तुम्हें देंगे करने के लिए। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, बहुत ही ध्यान से इसको देखो। आइडेंटिफाई द नेट्स विच कैन बी यूज्ड टू मेक क्यूब्स। कह रहे हैं कि यहां पर 1 2 3 4 5 6 नेट्स दिए गए हैं। 6 नेट्स का मतलब होता है कि खोल करके हमारे सॉलिड शेप को खोल दिया गया है। खोल करके ये 6 शेप बन रहे हैं। कह रहे हैं इन 6 शेप में कुछ तो क्यूब बनाएंगे और कुछ क्यूब नहीं बना पाएंगे। समझे भाई? कह रहे हैं कुछ तो क्यूब इसमें से बनाएंगे और कुछ क्यूब नहीं बना पाएंगे। तो हमें वही बताना है कि कौन सा नेट को यदि हम लोग जोड़ेंगे, यदि उसका हम सॉलिड शेप बनाएंगे तो क्यूब बन जाएगा और कौन सा नहीं बनेगा। इसके लिए अब हम लोग फटाफट से आ जाते हैं कहां पर, अपने प्रैक्टिकल वर्क पे। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क पे फटाफट से आते हैं। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा बड़ा। इसको रख लेते हैं इधर। ठीक है, दिखाई दे रहा है? अब देखो जो तुम 6 डायग्राम देखे थे, 6 डायग्राम कुछ इस तरीके से, इसी तरीके से बना हुआ है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे। इस फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स्थ को कट करेंगे और कट करने के बाद देखेंगे क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले फर्स्ट वन को कट करते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से भाई साहब। ये 2 पेज है तो पहले इसको सिंगल करते हैं। देखो जो हमारा बाउंड्री है वहीं से कट करेंगे, बाउंड्री। अगर तुम्हारी इच्छा करे तो तुम भी इस तरीके की कॉपी खरीद करके इसको करने की कोशिश कर लेना, बहुत ही मज़ेदार फीलिंग आएगी भाई। तो ये फर्स्ट डायग्राम कुछ हमारा कट के आ रहा है अभी। फर्स्ट डायग्राम हमारे सामने है, देख रहे हो? ये हमारा पहला डायग्राम कुछ इसी तरीके से बुक में दिया गया है। इसको हटाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें इस स्क्वायर को, जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं, इसको हम मोड़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या ये क्यूब बना रहा है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से यहां से इसको मोड़ दूं। ठीक है, उसके बाद जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री हमने बनाई है वहीं से इसको मोड़ना है और फिर देखेंगे कि क्या ये हमारा बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा क्या सर हम लोग एग्जाम में भी ऐसे करेंगे? तो एग्जाम में नहीं करेंगे, अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, धीरे धीरे करके इसका जो वो है इमेजिनेशन है या जो इसका फील है वो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक घुसेगी। ठीक है, अब देखो इसको यदि हम लोग इस तरीके से क्लोज करते हैं, इस तरीके से क्लोज कर रहे हैं भाई। ठीक है, दिख रहा है? इस तरीके से क्लोज कर रहे हैं तो 5 फेस तो बन जा रहे हैं। ठीक है, 5 फेस तुमको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो क्लोज हुआ है। ठीक है, लेकिन एक फेस ये क्लोज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आई होप सो दिख रहा होगा ब्रो। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने जो
जो बाउंड्री थी इसकी वहां से मोड़ने की कोशिश की तो ये 4 तरफ तो बन रहा है, 5 तरफ से इस क्यूब को बना रहा है, लेकिन छठी तरफ से ढक नहीं पा रहा है। इसका मतलब जो फर्स्ट फिगर है, तो फर्स्ट फिगर हमको कुछ इस तरीके से दिया गया था, वो क्यूब नहीं बना पा रहा है। ठीक है ब्रो, तो फर्स्ट फिगर फेल हो गया, इसको हटाओ भाई। फर्स्ट फिगर के बाद हमारा आता है सेकंड फिगर। सेकंड फिगर कुछ इस तरीके से, फर्स्ट फिगर को हटा देते हैं। सेकंड फिगर कुछ इस तरीके से अपनी बुक में दिख रहा है, इसको भी खटाखट कट करते हैं भाई। तो फर्स्ट फिगर ने क्यूब नहीं बना पाया। फर्स्ट फिगर के नेट जो बुक में दिया गया था उसने सॉलिड क्यूब नहीं बना पाया, फेल हो गया। अब सेकंड की बारी है, सेकंड देखना है कि होता है कि नहीं। ठीक है, हमें उम्मीद कुछ कम ही लग रही है। इस तरीके से बना हुआ है कि अलग ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी बाउंड्री से मोड़ते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इसको भी यदि हम ड्रॉ कर मतलब इसको भी क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इसमें भी वही केस हो रहा है। सेकंड वाले में भी वही केस हो रहा है कि सब तरफ से तो ढक जा रहा है, लेकिन लास्ट में हमारा जो सामने का फेस है वो कवर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, दिख रहा है भाई। ठीक है, क्लियर? कुछ बड़ा हो सकता है क्या ये? एक मिनट, कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब और साफ थोड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये वाले में भी क्या हो रहा है, इसको हम क्लोज कर रहे हैं। तो सेकंड वाला भी फिगर एक हमारा क्यूब नहीं बना पा रहा है, एक तरफ से ही खाली ही रह जा रहा है। तो सेकंड वाला भी फेल हो गया। थर्ड पे आते हैं भाई। थर्ड हमारा कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। ठीक, तो थर्ड को कट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड की तरीके से अगर कोई फिगर तुमको देखने को मिले और पूछे कि क्या ये हमारा क्यूब बनाएगा, तो सीधे से बोल देना भाई साहब नहीं बनाओगे तुम, क्योंकि हम लोगों ने करके देख लिया है कि उससे क्यूब नहीं बनता है। ठीक है, अब ये थर्ड वाला आ रहा है, थर्ड वाले को भी देख लेते हैं, थर्ड वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा। थर्ड वाले में अब देखो, इसमें भी बाउंड्री से इसको इस तरीके से मोड़ लो। ठीक है, अब मुड़ गया। अब इसको अरेंज करने की कोशिश करो। ठीक है, थोड़ा सा जो हमारा स्क्वायर बन रहा है कुछ छोटा है, और भाई साहब मिरेकल हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम्हारा क्यूब बनता हुआ दिखाई दे रहा है हर तरफ से। यदि हम फेविकोल लगा दें इसमें तो ये हर तरफ से क्या हो गया है, क्लोज हो गया है। हर तरफ से ये क्लोज हो गया है। इसका मतलब थर्ड वाला क्या है,
थर्ड वाला हमारा क्यूब बना रहा है। ठीक ब्रो, थर्ड वाला देख रहे हो क्यूब बना रहा है, ये हर तरफ से क्लोज हो गया है। और फर्स्ट सेकंड में क्या हो रहा था कि एक फेस खुला रह जा रहा था, यहां पर देखो हर फेस क्लोज है, ठीक है, बंद है, ठीक है। तो थर्ड वाला हमारा मिशन को पास कर लिया। फोर्थ वाले पे आते हैं। तो थर्ड वाला अगर इस तरीके से फिगर तुमको कहीं दिखाई देगा, इस तरीके का फिगर तुमको कहीं दिखाई देगा, तो तुम कह देना यस तुम क्यूब को बना लोगे। फर्स्ट वाला था हमारा, फर्स्ट वाला इस तरीके से था, इस तरीके से कहीं दिखाई दे तो कह देना ब्रो तुम क्यूब नहीं बना पाओगे। सेकंड वाला इस तरीके से था, ठीक है, सेकंड वाला इस तरीके से था तो ये भी नहीं बनाया था। थर्ड वाले ने बना लिया जो इस तरीके से रहेगा 2 2 2, ठीक है, ऊपर 2 फिर बीच में 2 और नीचे 2, तो ये बना लिया था। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ डायग्राम कुछ इस तरीके से तुमको अपनी बुक में दिख रहा है, इसको कट करते हैं फटाफट। ये वाला भी लग रहा है कि बन जाएगा, करके देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से है, इस तरीके से तुम्हारी बुक में दिया गया है ना ब्रो। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, इस तरीके से पहले बाउंड्री से इसको मोड़ लेंगे। बाउंड्री से मोड़ने के बाद अब इसको जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर सब जुड़ गया, इधर जुड़ गया और ये ऊपर आ गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, क्यूब बन जा रहा है। थोड़ा सा इतना छोटा है कि इसको हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम देख रहे हो कि ये सब तरफ से कवर्ड है, सब तरफ से कवर्ड है, मतलब ये भी क्यूब बना ले रहा है। ठीक ब्रो, मतलब कि कौन कौन पास कर गया, थर्ड और फोर्थ पास कर गए। फिफ्थ के पास चलते हैं। फिफ्थ डायग्राम तुम्हें कुछ इस तरीके से दिख रहा है अपनी कॉपी में, इसको भी कट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से तुम्हारा डायग्राम दिया गया बुक में, इसको भी बाउंड्री से मोड़ते हैं भाई हम लोग। ठीक है, जो इसके एजेस हैं, सॉरी बाउंड्री बार बार बोल रहे हैं, इसके जो एजेस हैं इसको हम एज बोल सकते हैं। एज से इसको क्या कर लें, मोड़ लें। एज से मोड़ने के बाद अब हमारा इस तरीके से इसको क्लोज करने की कोशिश करें, देखते हैं क्लोज हो पाता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये क्लोज नहीं हो पा रहा है। सामने से देखो खुल गया है, इस साइड से खुल गया है और एक तरफ इसके दो फेस, एक के ऊपर एक फेस आ जा रहे हैं। मतलब हमारा फिफ्थ वाला जो है ये फेल कर गया, ये क्यूब नहीं बना पा रहा है। दिख रहा है ना कि ये वाला फेस खाली है, खुला है, ठीक है, बाकी सब भरे थे और सब तरफ से था, लेकिन एक तरफ से हमारा खुला है और एक तरफ डबल फेस हो रहा है। तो फिफ्थ वाला जो है हमारा फेल कर गया। अब लास्ट है सिक्स्थ। कुछ इस तरीके का डायग्राम तुमको
अपनी बुक में देखने को मिल रहा है, इसको भी कट करते हैं। कट होकर के कुछ इस तरीके से फिगर है, ठीक है। इसको वापस से एजेज से इससे इसके एज से इनको हम लोग मोड़ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके एज से मुड़ गया है। अब इसको भी क्लोज करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं ये क्लोज हो गया है, ये क्लोज हो गया है भाई, ठीक है। ये हर तरफ से क्लोज हो जा रहा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहले वाले क्वेश्चन में है थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ठीक है, ये हमारा सिक्स्थ है, सिक्स्थ, थर्ड और ये वाला फोर्थ। ये तीन डायग्राम ऐसे थे जो कि क्या बना रहे हैं, जो कि सॉलिड क्यूब बना रहे हैं। इनके अलावा और जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ था वो हमारा नहीं बना पा रहा है एक सॉलिड क्यूब। आई होप सो कि फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से तुम्हें यहां दिखाने की हमने कोशिश की है, ठीक है। अब वापस से हम लोग अपने पुराने एंगल पे आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोगों ने यहां पर देखा कि हमारा कौन कौन सा बना रहा है। तो ये थर्ड वाले ने बनाया है, फोर्थ वाले ने बनाया है, सिक्स वाले ने बनाया है एक सॉलिड क्यूब। लेकिन फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ने, हमारा फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ जो नेट है ये क्यूब का नहीं है, ये क्यूब को फॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ में कि एक फेस खाली रह जा रहा है और एक तरफ हम देख रहे हैं कि उस पर फेस क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, दो फेस एक साथ आ जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन डन है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डाइस आर क्यूब्स विद डॉट्स ऑन ईच फेस, ठीक है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वीडियो देखो। कह रहा है डाइस जो होते हैं वो क्यूब होते हैं। जो हमारे डाइस जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं वो क्या होते हैं, क्यूब ही होते हैं। बस उनमें क्या होता है, उसमें नंबर्स लिखे रहते हैं, ठीक है, 1 से लेकर के 6 तक। एक तरफ एक फेस पे 1 देखोगे, एक फेस पे 2 देखोगे, 3 देखोगे, 4 देखोगे, 5 देखोगे, 6 देखोगे। 1 से लेकर के 6 तक उसमें डॉट्स बने होते हैं। अपोजिट फेसेस ऑफ डाई ऑलवेज हैव अ टोटल ऑफ 7 डॉट्स ऑन देम। बहुत ही ध्यान से समझो कि अगर ये हमारा एक फेस है जिस पे 5 लिखा है, जिस पर 5 डॉट्स हैं, तो इसके जो अपोजिट फेस होगा, अपोजिट मतलब क्या होता है, जैसे हमारे अपोजिट इस समय तुम बैठे हो, ठीक है। अगर हमारे फेस पे 5 लिखा है, तुम्हारे फेस पे 2 लिखा रहेगा, इसको अपोजिट कहते हैं। ध्यान रखना, अपोजिट ऐसा नहीं होता है जैसे हमारे बगल में ये पेन है तो ये अपोजिट है हमारे, नहीं, ये तो बगल में है, ठीक है। लेकिन हमारे सामने जो है वही अपोजिट है। जैसे हमारे सामने ये कैमरा लगा हुआ है और कैमरे के सामने तुम देख रहे हो, तो हमारे अपोजिट ये कैमरे के अपोजिट तुम, ठीक है, सामने, तो उसको अपोजिट कहते हैं। तो ये 5 के जो अपोजिट फेस होगा उसमें कितने डिजिट होंगे, तो उसमें 2 डिजिट होंगे, क्योंकि ये डाइस का रूल कहता है कि अपोजिट फेस के नंबर्स को हम ऐड कर दें, अपोजिट फेस के डॉट्स को हम लोग एड ऑन कर दें, तो वो क्या होगा, वो इक्वल्स टू 7 होगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो कह रहे हैं यहां पर 2 डाइस को खोल करके रख दिया है। ये कह दिया है कि हाँ ये दोनों क्यूब बना रहे हैं,
ये क्यूब बना रहे हैं। तो कह रहा है कि बताओ इन डॉट्स में, यहाँ ये जो 3 ठो खुले हुए 3 ठो खाली हैं, इसमें कितने नंबर्स लिखे हुए होंगे। ठीक है ब्रो, समझ गया क्या कह रहा है, समझ गए। तो अब देखो कैसे हम जानेंगे। तो देखो अभी हम लोगों ने नेट बनाया था, तुम चाहो तो इसका भी नेट बना लेना। जब तुम इसको रीअरेंज करोगे ना, तो इस 5 के अपोजिट जो फेस होगा, इसके अपोजिट जो फेस होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, इस 5 के अपोजिट 5 को इस तरीके से उठाओ। ठीक है, अब फील करो भाई साहब, इमेजिन करो 5 को इस तरीके से उठाओगे तो उसके सामने यही वाला फेस क्या होगा, सामने आएगा। तो यहां पर क्या लिखा रहेगा, 2 डॉट्स बने रहेंगे। इस वाले फेस, ये जो 4 है, 4 के अपोजिट फेस, 4 के सामने वाला फेस कौन सा होगा, तो ये वाला होगा। तो ये यहां पर 3 होगा। अब 6, अब एक ही नंबर बचा हुआ है, यहां पर 1 लिख दो। कुछ समझ में आया। देखो भाई साहब, अगर नहीं आ रहा है, अगर तुमको बिल्कुल भी ये समझ में ही नहीं अरे यार, इस तरीके से मिटाओगे सब मिट जाएगा। अगर तुमको बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से तुम बना लो। ठीक है, स्क्वायर शीट में जो जिसको गणित की कॉपी कहते हैं, पहले लोग इसी में लिखते थे, पहले छोटे बच्चे इसी में लिखते हैं। तो इस तरीके से तुम बना लो, इस तरीके से कट आउट कर लो। अब 4 5 6 इधर लिख दो और उसको क्या करो, उस तुम जो नेट बनाए उसको अरेंज करने की कोशिश करो। अरेंज करोगे तो 4 के सामने, इस 4 के सामने जो फेस तुमको दिखाई देगा वो यही वाला दिखाई देगा। तो यहां पर 3 होना चाहिए, क्योंकि अपोजिट फेस का सम क्या होता है, 7 के बराबर होता है। यहां पर 2 होगा क्योंकि 5 के सामने ये आएगा, 5 के सामने ये आएगा, 4 के सामने ये आएगा और 6 के सामने ये वाला फेस रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फिगर तो हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने यहां देखो ये वाला इस तरीके से फिगर, ठीक है, ये वाला भाई, यही वाला तो है ना। ठीक है, तो इसको तुम करना खुद से कि इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में कौन कौन से नंबर होंगे। ठीक, अगला चलो। इसके बाद कह रहा है थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कैन दिस बी अ नेट फॉर डाई। कह रहे हैं ये जो नेट दिया गया है, ये वाला जो नेट दिया गया है, क्या ये एक डाई फॉर्म कर सकता है, एक जो फॉर्म कर सकता है, डाई फॉर्म कर सकता है कि नहीं कर पाएगा। तो देखो डाई का रूल होता है कि अपोजिट फेस का सम, अपोजिट फेस का सम 7 होना चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं होना चाहिए। एडजेसेंट फेस, एडजेसेंट का मतलब होता है बगल बगल। जैसे इस वाले के बगल, इस वाले के बगल ये है, ठीक है, इसके बगल है, तो ये एडजेसेंट हो गए। अगर इन दोनों का सम 7 हो गया, इसका मतलब ये डाई फॉर्म नहीं करेंगे। क्यूब भले हो लेकिन ये डाई नहीं है। ठीक है, एडजेसेंट का सम 7 नहीं होना चाहिए, एडजेसेंट फेस का सम नहीं होना चाहिए, सम 7 नहीं होना चाहिए। अपोजिट फेस के जो नंबर्स हैं उनका सम 7 होना चाहिए। यहां पर हम देख रहे हैं 3 और 4 बगल बगल हैं, अपोजिट नहीं है ब्रो, बगल बगल है, और इनका 7 इनका सम कितना होगा, 7 होगा। तो एडजेसेंट फेस का सम 7 हो गया, इसका मतलब ये डाई फॉर्म नहीं करेगा, ये डाई फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा, बिकॉज एडजेसेंट फेस हैव सम इक्वल्स टू 7, और एडजेसेंट फेस का सम यदि 7 हो गया है, इसका मतलब वो डाई नहीं है। क्यूब भले हो लेकिन डाई नहीं है, क्योंकि डाई का रूल कहता है कि अपोजिट फेस के सम का आंसर हमारा होना चाहिए 7। क्लियर, ओके। अब आते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हियर इज एन इनकम्प्लीट नेट फॉर मेकिंग अ क्यूब। यहां पर एक इनकम्प्लीट नेट दिया गया है। अब देखो जो हमारा नेट जितने भी बनाए थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी नेट बनाए थे उसमें कितने फेस थे, तो 6 फेस थे। भले वो क्यूब बना रहे थे नहीं बना रहे, जैसे इसमें कितने फेस हैं, 7 ब्लॉक्स है ना, वैसे ही इसमें भी कितने हैं, 7 नहीं 6, सब में कितने होते हैं, 6 ब्लॉक्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी कितने थे, तो 6। तो डाई हो या फिर तुम्हारा क्यूब हो, उसमें कितने होते हैं, उसमें होते हैं 6 नंबर ऑफ फेसेस या 6 नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 3 ही दिया गया है। 3 किस तरीके से दिया गया है, ऐसे 1 2 3। कह रहा है कंप्लीट इट इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। कह रहे हैं कि इसके जो 3 फेस और बचे हुए हैं ना, इसके जो
3 फेस और बचे हुए हैं, उसको तुम अरेंज करो और इसको क्या बनाओ, क्यूब बनाओ। रिमेंबर दैट क्यूब हैज 6 फेसेस, हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर, गिव 2 सेपरेट डायग्राम्स। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है हाउ मेनी आर देयर इन द नेट हियर। इस नेट में कितने फेस दिया गया, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इस नेट में कितने फेस दिया गया है, तो 3 फेस दिया है, तो यहां पे लिख देंगे देयर आर, इसका आंसर लिखना पड़ेगा भाई, सबका आंसर अपनी कॉपी में करना पड़ेगा। देयर आर 3 फेसेस इन द गिवन नेट। होते कितने हैं, तो होते तो 6 हैं, होते नहीं भाई, होते हैं, देख लो क्यूब का नेट ही तो बना था ये, तो कितने फेस हैं, 6 हैं, इसमें कितने दिए गए, 3 हैं, तो कह रहे हैं कि 3 फेस और लगाओ और इनको क्या बनाओ, क्यूब बनाओ। तो ठीक है ब्रो, बना देंगे, क्या ही दिक्कत है, ये 3 फेस हैं, तो देखो 3 फेस हैं, बहुत ही वाहियात तरीके से ड्राइंग हुई है। यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, कलर दूसरा लिए हैं, तो देखो ये 3 पहले से दिए गए थे, एक हम यहाँ ड्रॉ कर दें 4, एक इसके ऊपर ड्रॉ कर दें 5, एक इसके ऊपर ड्रॉ कर दें 6। अगर टी हमारा शेप बन रहा है, टी हमारा नेट के रूप में बन रहा है, इसका मतलब ये क्यूब फॉर्म करेगा, इसका मतलब ये क्यूब फॉर्म करेगा। ठीक है, दूसरा है कि इस तरीके से, ये तो एक मतलब कह रहा था कि गिव 2 सेपरेट डायग्राम, तो एक डायग्राम हमने बना दिया, 3 ये ऑलरेडी दिए थे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ऑलरेडी दिया था, ये 3 फेस हम लगा करके इसको क्या बना दिए, क्यूब बना दिए। इसके बाद कह रहा है एक और डायग्राम बनाओ, तो बना देंगे भाई 1 2 3, ठीक है 1 2 3। अब एक हम लगा दें यहां पर, एक लगा दें यहां पर, और एक लगा दें यहां पर। ठीक है, 1 2 3 3 6, यहां पर ये वाला ये वाला ये वाला पहले से दिया गया था, इसको हम लोगों ने एक्स्ट्रा ज्वाइन किया है। ठीक है, और इस तरीके से करेंगे तो ये हमारा सॉलिड शेप बन जाएगा, तो सॉलिड क्यूब बन जाएगा। तो ध्यान रखना कि यदि हमारा शेप टी की तरीके से बन रहा है तब बन जाएगा, यदि हमारा शेप क्रॉस की तरीके से बन रहा है, क्रिश्चियन रिलीजन में क्रॉस का काफी मायना है ना, तो ये क्रॉस जैसा बन रहा है तो इसमें भी क्या होगा, ये सॉलिड क्यूब बन जाएगा। तो इस तरीके से 4th क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो इसको कॉपी में कर लेना। 5th क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मैच द नेट्स विद अप्रोप्रिएट सॉलिड। कह रहे हैं ये सॉलिड है और इधर वाले में, ठीक है, इस साइड सॉलिड दिया गया है, इधर साइड नेट दिया गया है, इसका मतलब इसको खोल देंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, तो कर लोगे इसको, तो हमें लगता है तो इसको मैच कर लेना। ध्यान रखना इस क्यूब को तुम खोलोगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना भाई। अब सिलेंडर को खोलोगे तो किस तरीके से दिखाई देगा, ये तुम्हारा कोन है उसको खोलोगे, और ये तुम्हारा पिरामिड है, पिरामिड को खोलोगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट कर ली है बहुत ही अच्छी तरीके से। अब तुम्हारा काम क्या रहेगा उसको अच्छी तरीके से समझ लो भाई। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से कर डालना। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में तुम चाहो तो वो कट कर लेना अपना समझने के लिए, बाकी उसको अब विजुलाइज करो। ठीक है, इमेजिन करो कि इस तरीके से फिगर दिया हुआ है, तो इसको हम इधर उठाएंगे, इसको हम इधर उठाएंगे, तो हमारा क्यूब बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, पांचों के पांचों क्वेश्चन अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में करके टाइमली भेज दो। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।